हेलो स्टूडेंट। न्यूक्ली में आज हम लोग द साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग experiment revealed that when he used the alpha particle of energy 7.7 mega electron volt, he found the closest approach is nearly 3 into 10 ka power minus 14 meter. On this basis, according to his view, if the energy of the alpha particles greater than the 7.7 mega electron volt, then the closest approach should be smaller than the 3 into 10 का power minus 14 meter. और इसी आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि the size of the nucleus is smaller. Size of the nucleus is smaller. यह बहुत छोटा है. Rutherford alpha scattering experiment revealed that when the energy of alpha particles is 7.7 mega electron volt, the closest approach is nearly 3 into 10 का power minus 14 meter. If the energy of alpha particles be greater than 7.7 mega electron volt, then the closest approach will be smaller than the 3 into 10 का power minus 40 meter. This conclude that the size of nucleus is very small as compared to the size of an atom. इससे यह जो है निष्कर्ष निकलता है कि न्यूक्लियस की जो साइज है वह एटम की साइज से बहुत बहुत कम है, वेरी स्मॉल. The experimental observation shows that the size of nucleus varies linearly to the mass number of atom. एटम के मास नंबर से लिनियरली वैल्यू यानी कि प्रोपोर्शनल होता है. इज इट क्लियर?
the shape of the nucleus assume spherical. जो न्यूक्लियस की शेप है उसको एस्फेरिकल माना गया है, इज एज्यूम एस्फेरिकल। इसे क्या माना गया है कि वह जो है एस्फेरिकल है, यानी शेप ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड एस्फेरिकल इफ आर बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देन वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को जैसा कि हमने कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरीज लिनियरली टू द मास नंबर ऑफ एटम, तो 4/3 पाई आर क्यूब proportional to A, where A is the mass number, 4/3 is a constant, pi is a constant, so that means the RQ is proportional to A, or R है ना proportional to A by 1/3. Clear? R equal to R naught A by 3, where R naught proportionality constant, also called empirical constant. The value of R naught बराबर 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर। ठीक है, दिस वैल्यू इज सेम फॉर द ऑल न्यूक्लियस। दिस वैल्यू इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखें साइज ऑफ द न्यूक्लियस R निकल गया, R इक्वल टू R नॉट A पावर 3। ठीक है, तो R नॉट की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी। तो हम कह सकते हैं 1.2 बराबर 1.2 फर्मी मीटर, इसे हम फर्मी भी कहते हैं। Is clear? This is the size of the nucleus. Size of the nucleus, the unit of radius of nucleus is फर्मी। जहां 1 फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी। हाउ कैन वी कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी? न्यूक्लियर डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है? बराबर मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास यहां मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटू मास नंबर बटा वॉल्यूम। तो डेंसिटी को यदि हम रो से डिनोट करें
रो इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg इंटू मास नंबर ए इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम यहां पर चूंकि आर बराबर आर नॉट ए का पावर 1/3, ये हम पहले से जानते हैं। तो वी कैन पुट दिस वैल्यू 1.66 इंटू 10 का पावर -27 इंटू ए बाई 4/3 पाई आर इक्वल टू, तो आर नॉट का क्यू इंटू ए। इसका जब हम करेंगे आर का, इसका पावर करेंगे आर, है ना, नॉट ए का पावर 1/3 का होल क्यू करेंगे तो हमें आएगा आर नॉट क्यू ए। इट्स क्लियर। तो ए कैंसिल हो गया, बराबर आया 1.66 इंटू 10 का पावर -27 पाई 4/3 पाई इंटू आर नॉट का क्यू। ठीक है, पाई बाई 4/3 पाई, इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10 का पावर -27 और 4/3, 3 क्या होगा, उलट जाएगा, इंटू 3, 4 पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1.2 इंटू 10 का पावर -15, 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर का होल क्यूब। ठीक है, यदि हम कैलकुलेट करें इसको सॉल्व करें तो वी फाइंड क्या मिलेगा, 2.38 इंटू 10 का पावर -17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी रो बराबर न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी हो गई, 2.38 इंटू 10 का पावर 17 पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। Now, the mass energy relation. According to the Einstein, now we derive the mass energy relation. Mass energy relation. Mass energy relation. According to the Einstein, Einstein E equal to mc square, where E बराबर एनर्जी, m बराबर मास एंड c बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट। Velocity of light. Now, how can we derive it? The total mass energy is equal to the rest mass of energy and the kinetic energy of the particle. जो टोटल एनर्जी होती है, वह टोटल एनर्जी द एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास की एनर्जी, रेस्ट मास हम किसको m0 बराबर रेस्ट मास,
रेस्ट मास। तो टोटल एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दोनों के बराबर होता है, यानी टोटल ई बराबर होता है एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास यानी m0c² प्लस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सबस्टांस और द एटम। टोटल एनर्जी, रेस्ट मास ऑफ द एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल्स। रेस्ट मास में, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिराइव इट, हम इसे कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, derivation of E is equal to m0c² प्लस k। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इक्वल टू dy dt into mv। You have already studied in the class 11 the variable mass. Einstein shows the mass is variable because हम जानते हैं वह रिलेशन दिया हुआ है m इक्वल टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस v² बाई c², एक रिलेशन है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, दिस इज द रेस्ट मास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो मास इज द वेरिएबल, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ dy dt the mass is variable, then we differentiate it, what we get, m into dv by dt प्लस v इंटू dm बाई dt। क्लियर? m इंटू dv बाई dt, v इंटू dm बाई dt। यदि if the applied force F displace the body or the particle by dx, then the energy increased। यानी जब कोई पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है तो तो क्या होता है, वर्क डन होता है, एंड द वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वह वर्क डन किस रूप में स्टोर होता है, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इंक्रीज। पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तब डीके, दिस इज द डिक्रीज, इंक्रीज इन द एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू dx। एफ की वैल्यू हमने यहां से क्या लिया, पुट दिस m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt इंटू dx। ये हमारा हुआ बाई dt और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो m dv dx बाई dt वी में राइट एज v dm dx बाई dt, वी कैन राइट इट एज, तब यह क्या बन गया, dx बाई dt, है ना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी
तो हम लिख सकते हैं एम वी डी वी प्लस ए भी हो गया तो वी स्क्वायर इंटू डी एम, यह हो गया डी के। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, now we know by the theory of relativity, we know by theory of relativity m equal to m naught बटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों स्क्वायर कर दें तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको जरा सोल्व कर दें तो एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको तोड़ दें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा, इसको हमने तोड़ा तो हमको इस रूप में आया। नाउ डिफरेंशिएट इट, टेकिंग द सी एंड एम, रेस्ट ऑफ मास इज द कांस्टेंट एंड द सी ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है ना, सिंस रेस्ट मास एम नॉट एंड सी आर कांस्टेंट, now differentiating the above equation। अब above equation को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 हो गया। ठीक है, देखें तो हमें क्या मिला, माइनस 2m 2v इंटू डी वी एम स्क्वायर इंटू 2v इंटू डी वी प्लस, फिर ये क्या हो गया माइनस। ठीक है, प्लस हो गया तो ये आ गया आपका कितना। नाउ वी चेंज इट इन दिस इक्वेशन, द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज द टू रिमूव द एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट तो हो गया एम स्क्वायर इंटू 2v इंटू डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू 2m इंटू डी एम बराबर 0, क्योंकि ये सभी सी क्या है, कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन इनका क्या हो जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन अब देखें तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सी स्क्वायर इंटू 2m डी एम।
तो 2 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया एम स्क्वायर भी डी वी प्लस एम भी स्क्वायर डी एम बराबर 2m एम सी स्क्वायर डी एम भी स्क्वायर डी वी, ठीक है, एम भी स्क्वायर डी वी प्लस एम भी स्क्वायर डी एम, ठीक है, तो बचा हमारे पास एम सी स्क्वायर डी एम, एम सी स्क्वायर डी एम। फ्रॉम इक्वेशन हम देखें एम भी डी वी प्लस भी स्क्वायर डी एम, ठीक है, एम यहां से कॉमन ले लें तो एम भी डी वी यहां बच गया प्लस भी स्क्वायर डी एम बराबर यहां क्या बच गया, सी स्क्वायर डी एम, एम कैंसिल हो गया। तो अब जो इक्वेशन एम हमने यहां कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां भी एम से कॉमन लिया, तो ये दोनों साइड क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास क्या, एम भी डी वी प्लस भी स्क्वायर डी एम इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डी के इक्वल टू एम भी डी वी प्लस भी स्क्वायर डी एम, दिस इज द इक्वेशन, सो यू मे राइट और डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमारा क्या हो गया, डी के इक्वल टू, ठीक है, इफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम मास रेस्ट मास टू मास एम, ठीक है, अब यदि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रही है फ्रॉम रेस्ट मास, ठीक है, एंड लेट इट इंक्रीजिंग टू द मास एम, if the particle accelerated, है ना, from the rest mass m naught increases to mass m, then the energy can be obtained, then energy can be obtained by integrating the equation इक्वेशन थर्ड को हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो ये हो गया 0 के डी के इक्वल टू इंटीग्रेटिंग सी स्क्वायर डी एम 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 नॉट, ठीक है, तो इंटीग्रेट किया तो डी के का हो गया के इक्वल टू सी स्क्वायर इज द कांस्टेंट, सी स्क्वायर एम एम नॉट इंटू डी एम बराबर हो गया सी स्क्वायर, है ना, एम 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 नॉट, तो इसलिए के इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, एम माइनस एम नॉट, या इसको ऐसे लिखे के इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और एम सी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के, सो दिस इज द रिलेशन डिराइव।
जिसे हम पहले देखे हैं कि द टोटल एनर्जी mc² इज द टोटल एनर्जी, दैट इज द E इज इक्वल टू m0 c² प्लस k², वेयर E इज इक्वल टू mc² बराबर टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इज इक्वल to the rest mass of energy of the rest mass of the particle plus kinetic energy of the particles, या उसके बराबर होता है। It clear? Now we can write in the term of the kinetic energy. We can write this equation in terms of the kinetic energy. अब इस टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं होता है 1/2 mv²। तो अभी जो हमने पढ़ा m इज इक्वल टू m0 बटा √1 - v² बाई c²। इसलिए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m0 बटा 1 - v² बाई c² पावर हाफ बराबर ये हो जाएगा m0 × 1 - v² बाई c² पावर -हाफ। हो गया। द above इक्वेशन कैन बी, है ना, broken by using the binomial theorem, है ना, using the binomial theorem। बायनोमियल थ्योरम यदि यूज करें तो m इक्वल टू m0 इंटू क्या आएगा 1 - 1/2। ठीक है, तो निगेटिव साइन है, पावर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और चूंकि v is the velocity of the particle compared to the velocity of the light is very very small to see, so the higher power of the v² divided by the higher power of the c², it becomes negligible, so the higher powers can be neglected, so it becomes v² by c²। it clear? अब जरा इसको हम तोड़ दें तो बराबर m0 प्लस v² बाई 2, m0 v² बाई 2 c²। ठीक है, अब c² से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 c² प्लस m0 v² बटा 2c²। अब इसको इधर हम ले लें, m2m क्रॉस मल्टीप्लाई 2mc बराबर 2m0 c² प्लस m0 v²। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2, तो 1/2 इंटू 2mc² इक्वल टू 1/2 इंटू 2m0 c² प्लस 1/2 m0 v²। m0 v², तो ये क्या आ गया 2 कैंसिल, mc² इक्वल टू ये भी कैंसिल,
m naught c square plus 1 by 2 mv square, m naught v square. Clear? Yeah. 1 upon 2 m naught v square is equal to mc square minus m naught c square. That means the kinetic energy of particle is equal to the difference of total energy and energy of rest mass. क्लियर? अब जो है in terms of kinetic energy of the rest mass, उस टर्म में भी हमने दे दिया. इट क्लियर? तो दोनों तरह दिस इज द relation of mass and energy. So this is the relation. We have to find the two relation. One is the E is equal to m naught c square plus k, a एक है और दूसरा m ने पाया 1/2 है ना, एक ये भी हो गया. mc square is equal to m naught c square plus 1/2 m naught v square. और तीसरा हमें क्या मिला? 1/2 m naught v square is equal to mc square minus m naught c square. ये तीन रिलेशन हमारे पास है. ठीक है. चौथा रिलेशन जो पीछे हमने साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में जाना. ठीक है. In the next session, I will talk with you about the mass defect and the binding energy, nuclear binding energy.